एक बार एक छोटी सी बच्ची के हाथ में मिट्टी की गुल्लक के लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने कई बार फोन पर लेकिन अमित का ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके उत्पाद और वहां पर खड़े सभी लोग उसे बच्चे की तरफ देखने लगे। मर्ज ने उससे बच्ची से पूछा कि बेटे को क्या चाहिए, तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और न ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी को अपनी तरफ देखने लगे। फिर मफ ने उससे कहा कि बेटा चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उसे झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। अचानक काउंटर पर एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी को चमत्कार क्यों करना चाहिए। तब उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी ही अस्पताल ले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही मानती रहेगी कि वह कल आ जाएगी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थीं और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए पर्याप्त पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब कोई चमत्कार ही बच सकता है। जब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है, इसलिए मैंने सभी पैसे जोड़े थे। वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आऊं ताकि चमत्कारिक खरीद हो सके। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। ये सुनते ही बच्ची ने गुल्लक टाकी और जमीन पर पटक कर उसे चुरा लिया और पैसे गिनाने लगी। वहां पर सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे दिखाए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतना का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में अपने भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक हो कर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची उसके भाई, उसके पापा और मम्मी के साथ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो यह चमत्कार कैसे किया। तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देख कर कहा, चमत्कार मैं नहीं ये किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वो हर अनुरूप को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसे ना शब्द समझ में नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।